इसरो ने भेजी कमांड और हमेशा के लिए सो गया प्रज्ञान। रोवर का काम हुआ पूरा, देश भर में इसरो को मिल रही है बधाइयां। लेकिन क्या प्रज्ञान अब कभी नहीं जागेगा या फिर इसरो ने इसके लिए कुछ प्लान बनाया है? स्लीप मोड पर जाने के बाद भी क्यों इसके रिसीवर को ऑन रखा गया है? यही सब सवाल इस समय लोगों के मन में उठ रहे हैं और अब आप सब के इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि 22 सितंबर के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने वो कौन सा मास्टर प्लान बनाया है जिससे अभी तक सब लोग अनजान हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इसरो ने घोषणा कर दी है कि चांद पर प्रज्ञान रोवर का काम अब पूरा हो चुका है और बेंगलुरु के स्ट्रैक यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क कॉम्प्लेक्स से कमांड देकर इसे गहरी नींद में सुला दिया गया है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से हमें यह जानकारी दी है कि प्रज्ञान रोवर का जो असाइनमेंट सौंपे गए थे वो सब उसने पूरे कर लिए हैं और एक सेफ जगह पर इसे पार्क करके स्लीप मोड में डाल दिया गया है। रोवर के साथ ही इसके दोनों पेलोड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी एपी एक्सिस और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लेब्स दोनों को ऑफ कर दिया गया है। साथ ही प्रज्ञान रोवर ने जो भी रिसर्च अब तक की है उसका सारा डेटा विक्रम लैंडर के जरिए वैज्ञानिकों को प्राप्त हो चुका है। अब ये सब सुनकर लोगों को लग रहा है कि प्रज्ञान रोवर की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इसरो ने अपने रोवर को लेकर आगे के लिए एक मास्टर प्लान भी बनाया हुआ है। अब ये मास्टर प्लान क्या है, इसरो प्रज्ञान रोवर के साथ क्या करने वाला है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले एक नजर जरा अपने प्रज्ञान रोवर की उपलब्धियों पर डालते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसरो वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान रोवर को मुख्यतः 2 साइंटिफिक उपकरण यानी पेलोड के साथ चांद पर भेजा था, जिनके नाम है एपी एक्सिस और लेब्स। अपने इन्हीं 2 उपकरणों की हेल्प से प्रज्ञान ने अपनी सारी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन दोनों उपकरणों के अलावा इसमें कुछ और खासियत नहीं है। आपको बता दें कि प्रज्ञान पूरी तरह से भारत में निर्मित है और एक फुल्ली रोबोटिक रोवर है जिसका वजन मात्र 26 किलो है। हालांकि यह वजन सिर्फ पृथ्वी पर है, जबकि चांद पर पहुंचते ही इसका वेट घटकर 4.5 किलो हो गया है। इसका कारण यह है कि चांद की ग्रेविटी पृथ्वी की तुलना में करीबन 6 गुना कम है। इसके अलावा चांद की उबड़ खाबड़ सतह पर चलने के लिए इसमें दोनों साइड 3-3 यानी कुल 6 पहिए लगाए गए हैं और अपने इन पहियों की मदद से ये 36 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। ये स्पीड आपको कम जरूर लग रही होगी, लेकिन स्लीप मोड में जाने से पहले ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 50 × 50 के रेडियस में 101.4 मीटर के एरिया को कवर कर चुका था और इसी बात की जानकारी खुद इसरो की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रज्ञान रोवर ने चांद पर अपना सारा काम समय बस ऐसे घूमने फिरने में खराब किया, बल्कि इसने कई ऐसे कमाल के रिसर्च की जिससे इसरो का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। और ये सब कुछ इसने अपने इन्हीं 2 पेलोड एपी एक्सिस और लेब्स की मदद से किया है। दरअसल प्रज्ञान रोवर का काम चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी, पत्थर और चट्टानों वगैरह के बारे में पता लगाना था कि ये चीजें चांद के दूसरे हिस्से से अलग कैसे हैं और इनमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं। उदाहरण के लिए एपी एक्सिस की बात करें तो ये एक ऐसा आधुनिक उपकरण है जो ऑब्जेक्ट का एक्सरे लेकर ये पता लगाता है कि वो किन किन तत्वों से मिलकर बना है। 24 अगस्त के दिन जब प्रज्ञान रोवर को पहली बार चांद की सतह पर उतारा गया, तभी एपी एक्सिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्लीप मोड में जाने से पहले इस उपकरण की मदद से प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व खोज चुके हैं। इसके अलावा लेब्स की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से ही साफ हो जाता है, ये एक लेजर फायर करने वाला उपकरण है। ये चांद के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लेजर मारकर उन्हें इतना गर्म कर देता है कि वो चमकने लगते हैं और फिर उनकी चमक से ये पता लगता है कि वो ऑब्जेक्ट किन तत्वों से मिलकर बने हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान ने चांद पर सल्फर की खोज अपने इसी लेब्स उपकरण की मदद से की है
दरअसल प्रज्ञान रोवर ने जब चांद के एक पत्थर पर इस लेजर को फायर किया तो उसमें सल्फर के मौजूद होने के लक्षण दिखाई दिए। बाद में एपी एक्सिस द्वारा इसमें सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि भी की गई। इस तरह भारत चांद पर सल्फर खोज करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बताते चलें कि साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी और सबसे पहले भारत ने ही यह बताया था कि चांद पर पानी है। ऐसे में उस मिशन के बाद सल्फर की खोज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतना ही नहीं, प्रज्ञान रोवर अपने लिप्स उपकरण की मदद से चांद पर मैग्नीज, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे तत्व भी खोज चुका है और तो और ये चांद पर ऑक्सीजन की मौजूदगी को भी साबित कर चुका है। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि अब प्रज्ञान रोवर का काम पूरा हो चुका है और वैज्ञानिकों ने इसे गहरी नींद सुलाने के लिए स्लीप मोड में डाल दिया है। पर इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसे लेकर इसरो ने एक मास्टर प्लान भी बनाया है। अब इसरो का ये सीक्रेट प्लान क्या है और इसमें क्या क्या होने वाला है, चलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। दरअसल प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड पर डालने का ऐलान करते हुए वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि 22 सितंबर को इसे दोबारा नींद से जगाया जाएगा और ये फिर अपने काम पर लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है, क्योंकि इसकी जानकारी इसरो की तरफ से दी गई है। असल में अभी की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव में रात होने वाली है और यहाँ पर अगली सुबह अब 22 सितंबर को होने की उम्मीद है। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, प्रज्ञान रोवर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और इसलिए रात के समय इसका काम करना मुमकिन नहीं है। यही सब प्लान करते हुए इसरो ने जब प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाला तो जानबूझकर इसके रिसीवर को ऑन ही रहने दिया ताकि वैज्ञानिक इसे नींद से जगाने और वापस काम पर लगाने की कमांड दे सके। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज करके ही इसे स्लीप मोड में डाला गया है ताकि 22 सितंबर तक सूरज निकलने तक इसका रिसीवर ऑन रहे और इसे नींद में से जगाया जा सके। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही रहा तो हमारा प्रज्ञान रोवर 22 सितंबर को फिर से अपने काम पर लग जाएगा और चांद के बारे में और भी बड़े बड़े खुलासे करेगा। अब अगर ये सब प्लान के मुताबिक नहीं गया, यानी कमांड भेजने के बावजूद प्रज्ञान रोवर अपनी नींद से नहीं जागा, तो भी दुख करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस मिशन के लिए इसको वहां भेजा गया था उसको वो ऑलरेडी पूरा कर चुका है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत का लूनर एम्बेसडर बनकर हमेशा के लिए वहां रह जाएगा। वैसे प्रज्ञान रोवर के अलावा हमारे विक्रम लैंडर ने भी अब तक कमाल करके दिखाया है। आपको बता दें कि रोवर की तुलना में लैंडर के अंदर इसरो वैज्ञानिकों ने 2 की जगह 4 पेलोड यानी साइंटिफिक उपकरण लगाए थे, जिनमें शॉर्ट नेम एल्सा, रंभा, चेस्ट और एलपी है। इन सभी हाईटेक पेलोड्स की मदद से विक्रम लैंडर चांद की रहस्यमय दुनिया से जुड़ा कई सारा महत्वपूर्ण डेटा इसरो को भेज चुका है और प्रज्ञान रोवर का काम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विक्रम लैंडर अपने काम में अभी भी वैसा ही जुटा हुआ है। हालांकि जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो इसे भी स्लीप मोड पर डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में प्रज्ञान रोवर की तरह क्या वैज्ञानिक इसको भी जगाएंगे या नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है 22 सितंबर को प्रज्ञान रोवर दोबारा नींद से जाग पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।